पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के शाहीनों का मुआशी कत्लेआम शुरू कर दिया है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के उस खिलाड़ी की जानिब से आई है जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के काफ़ी नज़दीक रह चुके हैं। अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने क्या जा रहा है? वर्ल्ड कप 2024 तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं उनके ऊपर सारे का सारा मलबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से गिरा रहा है और मुआशी कत्लेआम से मुराद क्या है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले हमारे हमसाया मुल्क भारत के यंगस्टर्स जिम्बाब्वे के अंदर सीरीज खेलने के लिए गए हुए थे और अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो जिम्बाब्वे के पास ज़्यादा थे, लेकिन जो भारत के यंगस्टर्स थे, चूंकि इन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर मैचेस खेले हुए हैं, देन दुनिया क्रिकेट की जनाब सबसे बड़ी लीग आईपीएल के अंदर भी ये खेलते हैं, तो इनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर तो इस वक्त इतना नहीं था। लेकिन जो इन्होंने धमाल और कमाल जनाब जिम्बाब्वे के अंदर किया है, तो ये पाकिस्तान के मुंह पर एक ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ है। 2023 में हमने अपने पीएसएल टैलेंट को मौका दिया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ पीएसएल टैलेंट कुछ कर नहीं पाया था और यहाँ पर पहला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम हारी। 116 रन चेस करने थे, लेकिन भारतीय टीम सिर्फ 102 रन स्कोर कर पाई। लेकिन उसके बाद अगले ही मैच के अंदर जनाब जो अभिषेक शर्मा हैं उन्होंने सेंचुरी दाग दी और भारत ने 234 रन बनाए और 235 रन चेस करते हुए जो जिम्बाब्वे टीम है वो सिर्फ और सिर्फ 134 रन जो है वहां तक पहुंच पाई। देन तीसरे मैच के अंदर भारत ने अगेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए 182 रन स्कोर किए और जिम्बाब्वे अगेन जनाब जो रन्स हैं उनको चेस नहीं कर पाया था। देन चौथे मैच के अंदर जनाब जिम्बाब्वे जो है उन्होंने 152 रन फट्टे के ऊपर लगाए, लेकिन इंडिया ने एक भी विकेट लूज नहीं की और 153 का जो टारगेट था वो भारत ने चेस कर लिया। फिर आज पांचवें टी20 मैच के अंदर 167 रन भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिम्बाब्वे जो है वो चेस कर लेगा और 3-2 पर ये सीरीज जो है वो एंड होगी। लेकिन भारत के जो बॉलर्स हैं उन्होंने अगेन कमाल किया और 42 रन से जो आज का मैच है वो जनाब भारत अगेन जीत गया है। सो सीरीज 4-1 से भारत ने जीत लिया और इस सीरीज के अगर जनाब जो हाईएस्ट रन गेटर्स हैं उनकी जानिब देखा जाए तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल, इन्होंने 5 मैचेस के अंदर 5 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 170 रन इन्होंने स्कोर किए, 42.50 इनकी एवरेज थी और 125.92 इनका स्ट्राइक रेट था। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 3 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की और 141 रन इन्होंने 3 इनिंग्स के अंदर स्कोर किए 165.88 के स्ट्राइक रेट के साथ। देन जनाब चौथे नंबर के ऊपर अगेन भारत के ओपनिंग बल्लेबाज हैं जो आईपीएल में सीएसके की कप्तानी भी करते हैं और ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने जनाब 4 मैचेस खेले, 3 इनिंग्स के अंदर इनको बैटिंग करने का मौका मिला और इन 3 इनिंग्स के अंदर इन्होंने जो रन स्कोर किए हैं वो हैं 133 और जो स्ट्राइक रेट है इनका वो है जनाब ऑलमोस्ट 158.33 का। शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट को एक साइड पर रख दिया जाए, बाकी जितने भी भारत के बल्लेबाज खेले हैं उन्होंने जनाब 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ इसमें बैटिंग की है। अभिषेक शर्मा ने 20 सेंचुरी स्कोर की, उनका भी स्ट्राइक रेट देखा जाए इस सीरीज के अंदर तो 174.64 का निकलता है। इसके बाद बॉलर्स को देखा जाए तो अगेन जनाब भारतीय बॉलर जो हैं वो टॉप पर हैं। मुकेश कुमार ने 8 विकेटें हासिल की, वाशिंगटन सुंदर ने भी 8 विकेटें हासिल की, जबकि अवेश खान और रवि बिश्नोई के खाते में आई 6-6 विकेटें, जबकि जो जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी है इन्होंने भी 5 मैचेस खेलकर 6 विकेटें हासिल की। आईपीएल टैलेंट जो है उन्होंने पीएसएल टैलेंट के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और बताया है कि जनाब जब आप क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट तो इस तरह से खेली जाती है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि मुआशी कत्लेआम करें, बल्कि उससे भी पहले 2 स्टोरीज हैं, क्विकली उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जोड़ने के लिए
2 साबिक कप्तान एक्टिव हो चुके हैं। अब ये 2 साबिक कप्तान कौन है, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जनाब जियो सुपर जो है उन्होंने ये रिपोर्ट किया, 2 साबिक कप्तानों ने कौमी टीम के 3 खिलाड़ियों में गिले शिकवे दूर करने का बेड़ा उठा लिया। कौमी क्रिकेट टीम के 3 सुपरस्टार खिलाड़ियों में गिले शिकवे दूर करने के लिए 2 साबिक कप्तानों ने बेड़ा उठा लिया। जराये के मुताबिक 2 साबिक कप्तानों ने शाहिन अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से राब्ते किए हैं और गिले शिकवे दूर करने की बात की है। जराये के मुताबिक साबिक कप्तान ने तीनों सुपरस्टार क्रिकेटर्स को फिर से मिलकर चलने की तलकीन की है। जराये के मुताबिक शाहिन अफरीदी की वतन वापसी पर तीनों क्रिकेटर्स के साबिक कप्तान के घर मुलाकात कराए जाने का इम्कान है। अब ये मुलाकात क्या जनाब गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पॉजिटिव खबर है, इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े एक हो जाते हैं, जो टीम के बड़े हैं, तो देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसके बाद जनाब शाहिन अफरीदी, जिनके हवाले से जेसन गिलेस्पी ने ये कहा था कि उनके यहाँ नन्हे मेहमान की चूँकि आमद है, तो इसलिए वो अगर रेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो शाहिन अफरीदी ने कहा कि जनाब मैं रेस्ट नहीं करूँगा ऐसे माहौल के अंदर कि मुझे रेस्ट करवाई जाए, मेरी जगह पर कोई और खेले, वो जनाब बेहतरीन परफॉर्मेंस दे जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा। सो शाहिन अफरीदी ने कहा कि जनाब मैं अवेलेबल हूँ। सो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शाहिन अफरीदी को खिलाते हैं या नहीं खिलाते। और अगर खिला लिया, अब ये शाहिन अफरीदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, अगर शाहिन अफरीदी को गेस्ट बांग्लादेश खिला दिया जाता है, तो देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और जो खबरें लीक करने वाले लोग थे, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप में हार मिली है वो ग्रुप बंदी की वजह से मिली है, तो वो क्या मुंह दिखाएंगे अवाम को। क्योंकि शाहिन अफरीदी का जो करैक्टर है वो तो जनाब शेखी करैक्टर करार दिया गया है ना। तो ऐसे में शाहिन अफरीदी आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि जनाब शाहिन अफरीदी के खिलाफ तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सो खेल जो है वो दिलचस्प मरहले में मेरे मुताबिक शाहिन अफरीदी जो है उन्होंने एंटर कर दिया। अब जनाब जाते जाते आपको बता दूं, राशिद लतीफ़ साहब बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े जनाब वोकल भी हैं, और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नाकामियाँ है ना, उसका जो बोझ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा नहीं पा रहा, और जो सारे का सारा मलबा है वो खिलाड़ियों के ऊपर गिराया जा रहा है। और फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, वो कहते हैं ये समझने से मैं कासिर हूँ कि माजी में 400 विकेटें जनाब जो बॉलर्स हैं वो ले चुके हैं, लेकिन वो तो कोई मैच नहीं छोड़ते थे, जाकर जनाब जो काउंटी सीजन है वो भी खेलते थे, जो उस वक्त की अवेलेबल क्रिकेट थी, और टेस्ट क्रिकेट की उस वक्त भरमार थी। यहाँ पर तो आजकल जो T20 क्रिकेट है उसके मैचेस ज़्यादा खेले जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर फेंकने होते हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको एक दिन के अंदर 15-15, 20-20 ओवर करवाने पड़ जाते थे फास्ट बॉलर को। सो ये जनाब वर्कलोड मैनेजमेंट किस बला का नाम है, वो ये कह रहे हैं कि असल में ये मुआशी कत्ल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये प्लान आउट किया है, चूंकि अगस्त में जब पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ सीरीज शुरू होगी, तो उसके बाद अगले साल की मई तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ये बिजी होंगे। तो इसलिए वो खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें जनाब मेनली बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहिन अफरीदी हैं, नसीम शाह है, इनको NOC लीग क्रिकेट के लिए नहीं दिया जाएगा और इनकी जो एनर्जीज हैं वो वेस्ट होने से बचाई जाएंगी। लेकिन जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी एनर्जीज को बचाएगा, वहीं पर जो इनके जनाब बड़े बड़े और भारी भरकम लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उसमें जो मुआशी इनको नुकसान होगा, उसको जनाब जो राशिद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब बड़े खिलाड़ियों का मुआशी कत्लेआम जो है वो करने जा रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।